हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आज की रीडिंग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्च 2025 आपका कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, कौन से इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। और क्या कुछ आने वाला है, बेसिकली क्या कुछ आप रिसीव करने वाले, फेस करने वाले हैं, वो हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस है, 3 कार्ड्स है। यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी रीडिंग पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके। एंड गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें रेजोनेट हो, जो रेजोनेट होता है उसी को ही क्लेम करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये है आपके ऑप्शंस। मैं आपके ऑप्शंस आपको नज़दीक से दिखा दूंगा। ऑप्शन नंबर 1 में है ग्रैटिट्यूड। ओके। ऑप्शन नंबर 2 में है स्पिरिट। ओके। और ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेश स्टार्ट। सो फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कार्ड सिलेक्ट करने के लिए इंडिकेशन दे रही है, उसी को ही सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। ओके। सो ये रहे आपका ऑप्शन। आप अपना टाइम ले, वीडियो को पॉज करके भी आप थोड़ी देर कार्ड के ऊपर मेडिटेशन करते हुए आप अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो कोई भी रीडिंग देख सकता है। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1। सो आपने चूज किया है ग्रैटिट्यूड के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं मार्च के महीने में। We have the Tower card. 6 of Swords. We have 5 of Wands. Okay. उसके बाद Queen of Pentacles. Okay. So we have King of Wands. Five of Swords. Okay. We have Judgment. ओके। इतने सारे कार्ड समझ नहीं ले रहा हूँ। We have 8 of Pentacles. We have the Hangman. Okay. 6 of Wands.
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है ना, वो ऑल ओवर एनर्जी को बताता है। सो ऑल ओवर एक विक्ट्री की एनर्जी है। ये कार्ड 2 बार बॉटम ऑफ द डेक में रिपीट हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। जब मैंने ये कार्ड निकाला था तो बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ सोर्ड्स था। ओके ओके। सो सबसे पहले मार्च में ना आपके पर्सनल लाइफ में मुझे सडन चेंजेस दिखाई दे रहा है विद द टावर कार्ड। सबसे पहले आया है टावर कार्ड, और क्योंकि उस टाइम पे टावर का कार्ड आया था तो मैंने एक बार चेक किया था, तो एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक से था ना, वो था 6 ऑफ सोर्स की, जो कि ट्रैवल के बारे में बात करता है। जो कि हो सकता है कि मार्च में ना आपको सडनली कहीं पे जाना हो सकता है। तो सडन कोई प्लानिंग हो सकती है, चाहे ये घूमने फिरने के लिए हो, चाहे ये किसी काम से हो, लेकिन ट्रैवल हो सकता है आपके लिए। ठीक है, या तो फिर ये अगर ट्रैवल नहीं भी है तो फिर ये कोई सडन ऐसी चीज़ है जिसके चलते मूवमेंट होगी आपके लाइफ में। आपको हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा है कहीं पे, बहुत दूर ना सही, एक ही जगह पे बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो सडन कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और ये किसी के लिए ट्रैवल हो सकता है, बहुत दूर कहीं पे जाना, किसी और सिटी या फिर कंट्री में जाना, और किसी के लिए ये हो सकता है कि किसी तरीके की मूवमेंट बता रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, देन वी हैव 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था उस टाइम पे, बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। आपके पास में ना कंपटीशन होगी पर्सनल लाइफ में, आपको टक्कर देने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे, लेकिन आपको ये पता है कि आप अपनी जगह पे स्टेबल है। लेकिन जो आसपास में लोग थोड़ा सा जेलस होते हैं ना, या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा है ना कि आसपास में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटर आपको मिलने वाली है, और आप देख भी पाएंगे कॉम्पिटिशन को, आप फील कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। ओके, तो ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगी। जब आप कंपटीशन में उतरेंगे ना, तब आप खुद को बेहतर साबित करने का आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहता है। सो इस अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाएं। सो ये रहेगा आपके साथ में मार्च की एनर्जी में। एंड वी हैव किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर लव लाइफ का देखा जाए तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो मार्च में हो सकता है कि आप या तो फिर खुद ऑथोरिटेटिव बने, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे वो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ में कोई रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो, लेकिन ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकता है, आपका क्रश बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर उनके साथ में कोई कनेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे। अगर ये कोई फीमेल होंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस होगी। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा होता है ना कि न्यू फैशंस को थोड़ा सा मॉडर्न एनर्जी को कैप्चर करना, वैसे टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन दिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मार्च में जो एवरेज एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लव कनेक्शन के लिए, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में हैं और आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो उस टाइम पे आपको लग सकता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है और मैनिपुलेशन चल रही है, और क्योंकि आप एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपना बात आप दिल में ही रख रहे हैं। थोड़ा सा आप दिल ही दिल थोड़ा सा आप परेशान हो रहे हैं कि इसको बताना चाहिए या नहीं, कहीं बुरा तो नहीं मान जाए। सामने वाले पर्सन की तरफ से भी ऐसा हो सकता है, या तो फिर बता रहे हैं लेकिन बोलने का ढंग नहीं मिल रहा है, तो ऐसी टाइप की मैनिपुलेशन चल सकती है। वी हैव द जजमेंट कार्ड। आपका ना हेल्थ, अगर कोई भी ऐसी बीमारी से आप जूझ रहे थे अभी तक, तो मार्च में हो सकता है कि वो क्योर हो। दूसरा चीज़ ये हो सकता है अगर क्योर नहीं भी होता है तो मार्च में कोई आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिल सकता है जो आपको कहीं पे जाके आपको पता चले किसी चीज़ के बारे में कि आपके पास में ये सॉल्यूशन है या आप कर सकते हैं। तो एक तरीके से सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्व होना, अगर हेल्थ इशू चल रहा है तो हेल्थ इशू के लिए मैंने यहाँ पे देखा था, तो हो सकता है कि आपको कोई सॉल्यूशन मिले या तो फिर वो क्योर हो जाए अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कैरियर के लिए बहुत बढ़िया मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप ना जिस भी कैरियर में है उस कैरियर में आप कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, जिस भी कैरियर में आप हैं उस कैरियर को आप कंटिन्यू करने वाले हैं, और आप बहुत ज़्यादा जी जान लगाएंगे उस कैरियर में। लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ये चीज़ आपके मन में रहेगा कि क्या इस कैरियर को ही आपको आगे लेके जाना है, क्या आप
पूरा जीवन इस प्रोफेशन के साथ में ही आप आगे बढ़ेंगे, तो एक डाउट आपके मन में ज़रूर रहेगा मार्च में। और ये डाउट हो सकता है कोई आपको इन्फ्लुएंस करे, कुछ बातें बोल दे, इसके चलते ये जनरेट हो, या तो फिर ये पहले से ही है। तो मार्च के एक महीने में आप काम पे पूरा फोकस करें, लेकिन आपका ध्यान थोड़ा सा इस चीज़ में रहेगा, क्या आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। ओके। और मैंने अपने पहले वीडियोस में भी जिक्र किया था इस चीज़ का कि ये जो 2025 है, ये जो साल है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि इस टाइम से ना बहुत कुछ चेंजेस आप देखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एक ऐसा भी प्रेडिक्शन था जहाँ पे कोविड जैसी किसी बीमारी का जिक्र है जो कि 2025 से आने वाली है, आ सकती है। तो इसके लिए खुद को अलर्ट करें, खुद को सेफ रखें, अपने फैमिली में भी थोड़ा सा आप हाइजीन मेंटेन करके रखें, मास्क पहने। ओके। थोड़ा सा ज़्यादा अगर लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं हो रही है तो ना मिले, ऐसा मैं आपको सलाह दूंगा। ये पर्सनल है मेरी तरफ से, आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए नहीं, सभी के लिए। मुझे शायद ये इस बात को दूसरे पाइल्स में भी दोहराना चाहिए, लेकिन ऐसा अगर है तो अगर किस ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिले, ठीक है। मार्च की ब्लेसिंग्स क्या है पाइल 1 आपके लिए। ओके। स्ट्रेंथ 7 of Wands, 8 of Cups. Wow. We have Page of Wands फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। सो कोई प्लानिंग आपकी रहेगी मार्च में, हो सकता है कि उसको आप फुलफिल करें। ऐसे भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हीलिंग नज़र आ रहा है, ब्लेसिंग्स जैसा मैंने बताया था, हेल्थ में भी क्योर मुझे दिखाई दे रहा है, तो हीलिंग हो रहा है एक तरीके से। सो हीलिंग आपको मिल सकता है। तो ये हीलिंग बेसिकली मुझे आपके हेल्थ के लिए दिखाई दे रहा है, किसी और के लिए, ये किसी दूसरे जगह पे भी हील हो सकता है, आप मेंटली भी खुद को हील कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि कंपटीशन रहेगी, लोग जेलस होंगे, लेकिन आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अपने ऑरा को बस लॉक करके रखना, आप प्रे करना, तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दिलाएगी। ओके। वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है मूव ऑन की एनर्जी होती है। तो 8 ऑफ कप्स आपको ये आपके पास में ये ब्लेसिंग्स रहेगी मार्च में कि आप ऐसे ही किसी के बातों में नहीं आया जाएंगे, आपने मूव ऑन सीखा है, और अब आप बहुत जल्दी किसी से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप जब देखेंगे किसी में पोटेंशियल है, कोई सच में आपको दिल से आपके बारे में कुछ सोच रहा है और आपका भला चाहते हैं, या तो फिर कुछ आपको बताना चाहते हैं, और उस टाइम पे हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा देखें, क्योंकि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके चलते मुझे लगता है कि आप बहुत मैच्योर बन चुके हैं इमोशंस के मामले में, इसीलिए आप मार्च में बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर पाएंगे। तो ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आपने चूज किया है स्पिरिट के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे कि मार्च 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पाइल 2, we have 8 of Wands, we have 6 of Swords, we
have 10 of wands. We have strength. Okay. Okay. We have two of cups. We have death and revert from the bottom of the deck. Okay. ये ना मैं ये फील कर रहा था कि आपने तो पाइल 2 सिलेक्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आपने फ्रेश स्टार्ट का जो कार्ड है उसको चूज़ नहीं किया है, अपने स्पिरिट का कार्ड चूज़ किया है। लेकिन आपके लिए ना फ्रेश स्टार्ट है मार्च में। ओके, सो सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, 6 of swords, 10 of wands, strength, 2 of cups, the star, ace of pentacles, और बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड। मार्च 2025 आपके लिए सबसे पहले ना आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाली है, और ये बहुत जल्द हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये सच में पूरा हो गया क्या। ओके, सो बिलीव भी नहीं होगा, मतलब बहुत जल्द कुछ हो जाएगा और आपको उसके ऊपर थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा। अगर कहीं पे आपका जाने का शौक था, कहीं पे कुछ विजिट, कोई ऐसा प्लेस है जो आपको विजिट करने का बहुत मन था, तो वो आपका पूरा हो सकता है। ओके, मार्च 2025 में कोई ऐसी प्लेस जो आपके घर से दूर हो, ऐसी जगह पे भी जाने की संभावना है, मूव में नज़र आ रहा है। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में अगर आप किसके साथ में कनेक्शन में हैं, तो ऐसा होगा ना कि आपको इसमें हीलिंग मिलेगी। ठीक है, वो कनेक्शन अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ में ऑलरेडी कनेक्शन में है और कनेक्शन चल रहा है ठीक से, अगर आप मैरिड है तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। मार्च के टाइम पे ना एक हीलिंग एनर्जी आप अपने कनेक्शन में देख पाएंगे। ओके, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कई सारे लोग शादी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं। सो मार्च के महीने में आप एकदम से पूरी तरीके से प्रिपेयर, खुद को मेंटली या फिर आप प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके चलते आप या तो फिर आपकी फैमिली, फाइनेंस सब कुछ सिक्योर करेंगे शादी के लिए, मैरिज के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका लव लाइफ उस तरीके से इन्वॉल्व हो, और अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में थे और कनेक्शन चला नहीं, या फिर बिट्रायल था, दगाबाजी था, या तो फिर कुछ भी ऐसा था जिसके चलते 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपने फेस किया है, जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इसी के चलते भी हो सकता है कि आप वहाँ से दूर जाए, उस कनेक्शन से दूर जाए आपके पर्सनल लाइफ में, और आपको हीलिंग दी जाएगी। अगर आप सिंगल है और ऐसा कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, अगर किसी ने आपके साथ में दगाबाजी की है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो वहाँ पे मुझे हीलिंग नज़र आ रहा है। ठीक है, और हेल्थ, अगर हेल्थ देखें तो हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में है, क्योंकि आपके कनेक्शन में हीलिंग रहेगी। आपका जो भी, अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर के साथ में अगर आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो उसके वजह से ना आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, जिसके चलते आप खुद को मेंटेन भी करेंगे। और अगर आप सिंगल है तो भी मुझे आपके लिए हीलिंग नज़र आ रहा है। अगर आप अपने पुराने ज़ख्म से उभर जाएंगे तो उस टाइम पे भी आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ठीक है, इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं एज ए गाइडेंस, जो आपको हीलिंग में और भी ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, और हो सके तो फ्रूट जूस पिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, मार्च 2025 के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर यहाँ पे कैरियर का देखें तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ
कि आप ना लोगों की हीलिंग करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे आप सर्विस दे पाए, लोगों की सेवा कर पाए और आपका काम भी बने, आप मनी भी जनरेट कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस तो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको ज़रिया नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि मार्च 2025 में आप कोई ऐसा काम शुरू करें जहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका काम बनेगा। तो कोई बिजनेस रिलेटेड काम हो सकता है या फिर ये कोई और काम भी हो सकता है। सो मार्च में उस काम को लेकर आगे बढ़ना यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ में। हो सकता है पुराना कुछ काम आप छोड़े, अब नया कुछ स्टार्ट करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि करियर में अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आप दूर बैठ के कर रहे, ऑनलाइन हो, तो वो भी, उसका भी पॉसिबिलिटी है। ओके। और एक बात और एक अवेयरनेस जो है ना, मैं सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो साल है ना 2025, ये बहुत अच्छा तो नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है साल। नहीं तो ये जो साल है ना, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोरोना जैसा महामारी भी यहाँ पे आ सकता है इस साल। ठीक है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, बहुत एक बड़े लेवल पे चेंज देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा लोगों से ना मिले, थोड़ा सा मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकती है इस साल। तो खुद को प्रिपेयर करें पहले से, अपने घर पे भी सतर्कता आप प्रदान करें, क्योंकि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, वो फर्स्ट टाइम था हम लोगों के लिए। हम लोगों ने मेंटेन करना, हमको नहीं पता था कि किस तरीके से खुद को बचाए। लेकिन अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग के पास चीज़ें अवेलेबल है, तो अभी पहले से खुद को क्यों प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हाइजीन भी मेंटेन करने की कोशिश करें और घर पे भी सबके साथ में ये शेयर करें। ये मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था, एक नहीं, मैंने शायद 4-5 वीडियो में मैंने बताया है, इससे पहले भी पिछले साल भी बताया था मैंने। तो ज़रूर उसको फॉलो करें। मैं चाहता हूँ कि अभी से मैं अपने हर वीडियो में ये वार्ता मैं दे पाऊँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके चलते लोगों के पास में जाके पहुंचता नहीं है। इसलिए मैंने पाइल 1 में भी बताया, पाइल 3 में भी बताऊंगा, पाइल 2 में बता रहा हूँ। और इसको मैंने इंट्रो में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा होने से ना काफ़ी सारे लोग स्किप कर जाते हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज सबके पास में जाके पहुँचे। ओके, अभी देखेंगे कि आपका ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाला, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या रहने वाले हैं मार्च 2025 में। We have 9 of Swords. We have King of Wands. We have the Emperor. अच्छा, ये कार्ड ना फ्लिप हो रहा था, इसका एनर्जी देखेंगे। एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वैंड्स, इतने सारे एस ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पे। सो नई शुरुआत, जो फ्रेश स्टार्ट के बारे में मैं बता रहा था, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा है। मेंटली आप खुद को एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचेंगे, नई उमंग, नई शुरुआत, हर किसी चीज़ में, हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका पैशन हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप नई शुरुआत करें अगर आप सिंगल है तो, अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में थे और कनेक्शन टिका नहीं उस हिसाब से भी, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और हीलिंग हो गई, उसके बाद आप नई तरीके से चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं आगे। अगर आप आपने नई शादी की है तो नया मैरिड लाइफ को आप बहुत अच्छे से आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स है, आपके लिए एनर्जी मौजूद रहेगी कि आप नई तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ पाएंगे। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है मार्च में। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स। एक चीज़ ये भी है ना कि हो सकता है कि आप ना अपने नींद के ऊपर थोड़ा सा काम करें, रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे चीज़ें हैं कि आप ना खुद के वर्थ को समझ पाएंगे तभी। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लिए एक ब्लेसिंग और भी ज़्यादा अवेलेबल रहेगी अगर आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप खुद को प्रायोरिटी देंगे, अगर आप खुद के गुड साइड को समझेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपके लिए एक ब्लेसिंग और भी है। वो क्या है कि आपको फेम मिल सकती है, आप में नया चार्म आ सकता है,
लोग आपकी तरफ और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है आपकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप खुद को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो अगर वो 1.5x में अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपके प्लस में ब्लेसिंग्स रहेगी, तो अब वो 2x में अट्रैक्ट होंगे लोग। ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में अगर नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो आपने चूज किया है फ्रेश स्टार्ट के कार्ड को। सो चलिए देख लेंगे चलिए देख लेंगे कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हो सकता है कि फरवरी का कुछ टाइम आपका नॉस्टैल्जिक रहा है। आप पुराने काफ़ी सारी चीज़ों को, बीती हुई चीज़ों को याद कर चुके हैं, याद कर पाए हैं। तो आप चाहते हैं कि मार्च में एक फ्रेश स्टार्ट आए। देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। वाह, वी हैव 9 ऑफ कप्स। We have 9 of Pentacles, 9. ओके, मुझे ना यहाँ पे आपके लिए लिटरली न्यू बिगनिंग दिखाई दे रहा है। फ्रेश स्टार्ट आप चाहते हैं और फ्रेश स्टार्ट आपको मिल रहा है। मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले कार्ड्स निकाल देते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से, है ना। We have the Wheel of Fortune. We have the Lovers. Okay. Okay. We have Two of Wands. We have 8 of Cups and we have the Star card and we have the Fool. Okay. Okay. So ये रहे आपके कार्ड्स मार्च महीने के लिए। तो सबसे पहले है 9 of Cups, 9 of Pentacles, 2 9. Then we have 10, the Wheel of Fortune. And then we have 6 the Lovers. We have 2 of Wands, 8 of Cups, the Star. बॉटम ऑफ द डेक से है द फूल। सो ऑल ओवर जो एनर्जी है ना, वो आपने जो पाइल चूज किया है उसके साथ में मैच हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, द फूल, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, ओके, न्यू बिगनिंग। सो सबसे पहले है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में कोई ऐसा फेम आने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं या फिर स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो वहाँ पे आपको सडनली नहीं, ग्रेजुअली आपको फेम मिल सकता है। और हो सकता है कि कोई ट्रेजर आपको मिले, खजाना मिल जाना, जैसा खुशी जैसे होता है ना, वैसे टाइप के। यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि फ्रीडम को बता रहा है। आप खुश भी है और आप काम भी कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पी मनी को भी बताता है कि आप काम कर रहे हैं, आप खुश है उस काम को करके, और आप पैसों की चिंता नहीं कर रहे। आप हैप्पी है, खुश है, आप लाइफ को जी रहे हैं जो आपका
कहीं ना कहीं पर्पस है उसको फील कर रहे हैं, तो ये एक एनर्जी रहेगी मार्च में आपके लिए। अगर आप करियर में हैं तो ये हो सकता है, करियर के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर अभी काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चीज़ें बना रहे हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब में कर रहा हूँ, तो हो सकता है एग्जांपल के हिसाब से मैंने यूट्यूब ही ले लिया है, ये कुछ और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अगर आपने चूज़ किया है तो वहाँ पे हो सकता है कि आप आगे बढ़े, आपको मज़ा आए और आप काम भी करेंगे, और साथ ही साथ हो सकता है या तो फिर आपको फेम मिल रहा है या तो फिर मनी मिल रहा है, या तो फिर दोनों ही चीज़ें साथ में मिल रहा है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि हो सकता है अगर काफ़ी टाइम से इसका जो बॉटम ऑफ द डेक मैंने देखा था ना, तो वो जो एनर्जी थी काफ़ी टाइम से, अगर आपने यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप पहले कुछ करते थे और अगर आपने बंद कर दिया था, तो मार्च में हो सकता है आप उसको रीओपन करें, आप उसको फिर स्टार्ट आप उसमें लेके आए, आप नई तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करें और उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस बार आप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपको मज़ा आएगा इस बार, ठीक है। इस बार आप दिल से करेंगे, आपको धीरे धीरे फील होगा कि अरे इसके साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, और इसको मैं फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और इससे हो सकता है कि सामने जो आपके व्यूअर्स हैं उसको उनको भी डिलीवर हो रहा है चीज़ें, वो भी कैच कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी। तो अगर आप सिंगिंग करते हैं या फिर ये कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, कार्ड रीडिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, या फिर कोई भी कंटेंट हो सकता है, फिल्मिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स। तो मार्च में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए शादी नज़र आ रहा है, शादी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप मार्च में। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। वी हैव द लवर्स कार्ड। ओके, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन में और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे कि आप दोनों और भी ज़्यादा गाइडेड हैं और आप दोनों और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। और अगर आप किसी के साथ में नहीं हैं तो हो सकता है कि कोई पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कनेक्शन में जाए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज के बारे में बात करता है। अगर आपके लव लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ में कनेक्शन में जाना चाहते हैं और जाना शुरू हो चुका है, प्रोसेस किसी के साथ में ऑलरेडी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है कि द व्हील ऑफ फॉर्चून अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो उसको हटाया दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा आपके सोलमेट के लिए, ताकि आपका सोलमेट आपको मिले। पहले ही अगर कोई आ जाएगा और वो अगर आपके लिए सही नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए बेसिकली, ठीक है। वी हैव टू ऑफ वैंड्स। हेल्थ में अगर ऐसा कोई इशू है जो आप अनदेखा कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर तो नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके चलते आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, या तो फिर उसको आप बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रहे हैं, या तो फिर उतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए ट्रैवल भी हो सकता है कि आपको कहीं पे जाना पड़े, ठीक है, खुद के लिए या तो फिर किसी और के लिए भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड। एंड यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोगों के लिए फैट भी हो सकता है, मोटापा भी हो सकता है कि आप अनदेखा कर रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि सही नहीं है, या तो फिर आप बहुत हद से ज़्यादा पतले हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में ना आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर ऐसा कुछ है या तो फिर इससे बाहर कुछ ऐसा है जो आप ध्यान नहीं दे रहे, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए मार्च में बेसिकली, ठीक है। मार्च में अगर आप ज़्यादा अनदेखा करेंगे तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। देन अगर करियर का देखिए तो मुझे लगता है कि आप प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं मार्च में, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक काम का बहुत दिल जान से कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, इसी के चलते भी हो सकता है कि आप प्रोफेशन चेंज करें, पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। या फिर प्रोफेशन चेंज हो सकती है, सभी के लिए नहीं, लेकिन 50-50 चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे उस प्रोफेशन से। देन वी हैव द स्टार कार्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन करने के लिए,
तो हो सकता है कि मार्च में आप अप्लाई करें कई सारी जगहों पे और आपका काम भी बने, पॉसिबल हो सकता है। या फिर मार्च में चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकता है आपके लिए। ओके, और एक मैसेज मैं देना चाहूँगा सभी को कि ये मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में इस बात का मैंने जिक्र किया है कि ये जो 2025 है ना, ये बहुत अच्छा साल तो नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैंने पाइल 1 और पाइल 2 में भी बताया था, और मैंने इसको पहले भी मैंने पिछले साल भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था, जनवरी में भी मैंने जिक्र किया था कि ये जो साल है ना, ये एक तरीके से उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, कोविड जैसी चीज़ें रिटर्न आ सकती है, महामारी जैसी चीज़ें, और बहुत सारे चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, देश की इकोनॉमी में, वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि कोरोना के टाइम पे हम लोग कोई भी सतर्क नहीं थे। पहले से हमको पता नहीं था कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। लॉकडाउन हो गया अचानक से। इस बार ही अगर लॉकडाउन होता है तो आपको पहले से पता है ना कि क्या करना है। अपने पास में सब ज़रूरी सामग्री रखना है, और आपको ज़रूरी सामग्री रखना है, और साथ ही साथ आपको खुद का ये जो है ना मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना, ये भी करना है। अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ में भी ये बात शेयर करें ज़रूर। अभी से थोड़ा सा मास्क पहने, थोड़ा सा अगर ज़रूरत नहीं हो रही है ज़्यादा लोगों के साथ में मिलना जुलना का, तो फिर ना ही करें। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, मैंने पाइल 1 और पाइल 2 में भी बताया था। इंट्रो में मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि कई सारे लोग इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देखते, डायरेक्ट रीडिंग में घुस जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबके पास में जाके ये मैसेज पहुँचे और सब लोग थोड़े से सतर्क रहें। ओके, सब सतर्क और खुश रहे। ओके, चलिए देखेंगे कि मार्च 2025 में आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, we have Queen of Wands। जब मैंने 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकाला था ना, 10 ऑफ Wands, तो वहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ कप्स का कार्ड था, जो कि इस चीज़ के बारे में बात करता है कि आप थोड़े से ना कॉन्फ्यूज रहेंगे कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक चीज़ को पकड़ेंगे, उसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको पता है आप कवर करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि मार्च में किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आपके पास में चॉइसेस रहेंगी। तो ये आपके लिए फ्री विल रहेगा, ये आपके लिए ब्लेसिंग रहेगा आपके लिए। वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी है पैशन, क्रिएटिविटी। हो सकता है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करे, किसी की सौंदर्यता देख के आपके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, किसी की खूबसूरती, किसी की कला में खूबसूरती हो सकता है, किसी के फेस में भी खूबसूरती हो सकता है, किसी के बात करने के स्टाइल में भी खूबसूरती हो सकता है। तो कोई कुछ तो ऐसा है जो आपको मोटिवेट ज़रूर करेगा। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेगी। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। सो आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप 5 ऑफ वैंड्स, आप कंपटीशन को भी फेस करने वाले हैं। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप कि आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।